नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, आप कह सकते हैं गृह मंत्री ही, आप अमित शाह ने संसद में एक ऐसा भाषण दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर। उनकी भाषण का वन नेशन वन इलेक्शन पर भाषण दे रहे थे और उसमें राज्यसभा में एक लाइन ऐसा कहा जिससे बवाल मच गया। देखते ही देखते संसद से सड़क तक कोहराम है और संग्राम है। गुजरात में भी इसका विरोध हो रहा है और गुजरात बार काउंसिल के जो अहमदाबाद के सदस्य हैं परेश बाघेल, उन्होंने ऐलान किया कि 30 दिसंबर को गुजरात बार काउंसिल के एक पब्लिक कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। अमित शाह के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। वहां पर अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे। एक रिपोर्ट छपी है, ये रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस की, और इस इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ये कही गई है कि परेश वाघेला ने कहा है कि यदि अमित शाह अपनी कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए अंबेडकर से माफी नहीं मांगते तो वो कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपने उस व्यक्ति का अपमान किया है जिनके नेतृत्व में संविधान तैयार हुआ था। इस फैसले पर कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है, सीधे साफ शब्दों में परेश बाघेला ने कहा है कि आपको 3 दिनों तक माफी मांगनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं उस कार्यक्रम में क्यों रहूं जिसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। मैंने ये फैसला एक दलित और अम्बेडकरवादी के रूप में लिया है। इसका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। मेरे जज्बातों को ठेस पहुंची है, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है। परेश वाघेला का ये बयान है। गुजरात बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं और उन्होंने ये आरोप लगाया है। आपको ये बता दें कि गुजरात बार काउंसिल ने 30 दिसंबर को विज्ञान भवन साइंस सिटी अहमदाबाद में नए वकीलों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में 6000 नए वकील शपथ लेंगे। और इस बीच में जो गुजरात बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं जे पटेल ने वाघेला पर भी आरोप लगाया। वह कहा कि वो राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाघेला कांग्रेस के समर्थक हैं। हालांकि उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो कांग्रेस के समर्थक नहीं है, लेकिन तब भी बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं वो कहा कि वो कांग्रेस के कानूनी प्रकोष्ठ के लिए एक पदाधिकारी हैं। अगर वो राजनीतिक विरोध करना चाहते हैं तो वह उनका अधिकार है, लेकिन इसे गुजरात बार काउंसिल के मंच से नहीं किया जाना चाहिए। वाघेला बीसीजी की सभी बोर्ड बैठकों में उपस्थित थे जहां यह निर्णय लिया गया था। कार्यक्रम अमित शाह के नेतृत्व में आयोजित होगा और वाघेला ने तब सहमति दी थी। कार्यक्रम में आपको ये भी बता दें कि पटेल ने कहा है कि बीसीजी कार्यक्रम को आयोजित करेगा। गुजरात के वकील भी होंगे और इसके अलावा कार्यक्रम को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्य के विधायक मंत्री ऋषिकेश पटेल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, भारत सरकार की सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और गुजरात की जो वकील हैं वरिष्ठ वकील कमल त्रिवेदी भी इसमें आ सकते हैं। अब सवाल ये कि अमित शाह ने क्या कहा है ये भी समझ लीजिए। अमित शाह ने राज्यसभा में वन नेशन वन इलेक्शन पर भाषण दे रहे थे और इस दौरान उन्होंने एक लाइन का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि जितना विपक्ष अंबेडकर अंबेडकर का नारे लगा रही है, अंबेडकर का नारा लगाना एक फैशन हो गया है। इतना नाम अगर राम के लिए होते तो उद्धार हो गया होता, स्वर्ग में इन्हें जगह मिल जाती। और इसी एक लाइन की वजह से संसद में खूब बवाल हुआ, संग्राम हुआ, यहाँ तक कि धक्का मुक्की कांड भी हुआ जिसमें राहुल गांधी पर भी केस दर्ज हुए हैं और बीजेपी के भी नेताओं पर कांग्रेस ने केस दर्ज कराए हैं। इस सब के बीच में मामला अब तो थाने में भी है और कोर्ट में भी पहुंच गया है। और इसके बीच में जो अमित शाह पर आरोप लगे, कांग्रेस ने कहा कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का यही मांग है। वहीं पर अमित शाह बीजेपी की तरफ से जो नेता है उनका कहना है कि शाह ने गलत नहीं बोला, राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस के नेता लोग। तो अब देखना दिलचस्प ये होगा कि अब ये मामला गुजरात में पहुंचा है और अम्बेडकर के अपमान की बात जो कथित तौर पर आरोप लगा रही है कांग्रेस,
वो मामला कहाँ तक पहुँचता है। फिलहाल आपको ये जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि फ्री न्यूज़ बॉक्स में क्या कुछ आपके लिए नई जानकारी अपडेट कर सकते हैं, विस्तार से समझा सकते हैं।